दोस्तों, जो नेक्स्ट योजना है हमारे सामने है वो है जो राजस्थान की सरकार जो है वो किसान है हमारे। यदि वो अपने खेत में अपना मकान बनाते हैं, उनको 50 लाख तक का लोन देने का प्रावधान किया है सरकार ने। 50 लाख तक का लोन किसानों को मिलेगा यदि वो अपना घर अपने खेत के समीप बनाते हैं। तो एक किसानों के लिए बहुत बढ़िया उपहार है आज सरकार का। ये भी याद रख लेना थोड़ा सा। अब हम बात करें तो राजस्थान भू राजस्व नियम जो है 1957, उसमें सरकार ने संशोधन किया है। संशोधन करके क्या किया है कि राजस्थान सरकार ने जो जमीन से रिलेटेड जितने भी सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट होते हैं, सर्टिफाइड कॉपी होती है, जनरली हम क्या होते हैं, इसको हम पटवारी से प्राप्त करते हैं। वहां पे एक चार्ज लगता है, शुल्क। उस शुल्क को राज्य सरकार ने समाप्त कर दिया है। ठीक है, उसको अबोलिश कर दिया है। तो ये शुल्क सर्टिफाइड कॉपी के लिए लिया जाता था, वो हमने भूमि संबंधी जो था सर्टिफाइड कॉपी के लिए शुल्क वो समाप्त कर दिया राज्य सरकार ने। तो एक बढ़िया कदम है राज्य सरकार का। और ये संशोधन किस में हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि भू राजस्व नियम 1957 में संशोधन किया गया है। और संशोधन करके ये बात की गई है कि शुल्क नहीं लगेगा सर्टिफाइड कॉपी यदि आप भूमि संबंधी कोई भी प्राप्त करते हो, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करें तो राजस्थान सरकार ने ई कचरा जो हमारा है उससे प्रबंधन उसके प्रबंधन के लिए नीति का अनावरण किया है। और ये 5 जून जो है, इस 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर ही हमने किया है। ई कचरे से रिलेटेड हमने नया इनिशिएट लिया है और जरूरी भी है क्योंकि ई कचरा बढ़ रहा है। हम अब जो नई पॉलिसी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, जो हम नवीकरणीय ऊर्जा के सोर्स के रूप में सौर ऊर्जा की बात करते हैं, तो सौर ऊर्जा के जो ठीक है, जो इक्विपमेंट होते हैं वो तो ई कचरा के रूप में ही सामने आएंगे, सामने अल्टीमेटली आपके। तो राज्य सरकार ने इस 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर ई कचरा प्रबंधन नीति का अनावरण किया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देश का पहला जो गिग वेलफेयर बोर्ड है वो गठित करने वाला भी राजस्थान राज्य जो है वो फर्स्ट राज्य बन गया राजस्थान। ये भी आपको ध्यान रखना है। और गिग वेलफेयर बोर्ड की स्थापना करके राजस्थान ने, ठीक है, उन असंगठित जो क्षेत्र के लोग हैं उनको मतलब एक सहायता प्रावधान सहायता मतलब प्रदान की है। और साथ ही इनके लिए एक फंड की भी घोषणा की है। और वो फंड कितना होगा, 200 करोड़ का फंड होगा। ये भी ध्यान रखना है कि फंड की जो राशि है वो कितनी है। हमने अभी किसान जो है ना, किसान कल्याण कोष की बात की थी, वहां पे कितने थे, 7500 करोड़। बात समझ में आ रही है, 7500 करोड़ कहाँ थे, किसान कल्याण कोष में थे। और यहाँ पे कितने हैं, 200 करोड़ है। 200 करोड़ और 7500 करोड़ ध्यान रखेंगे आप। अब हम बात करते हैं इंपोर्टेंट शुभारंभ के बारे में। तो जो हमारा जवाहर कला केंद्र है, ठीक है, जवाहर कला केंद्र, ये कहाँ है, जवाहर कला केंद्र जयपुर में है। ठीक है, तो जवाहर कला केंद्र जो है उसी की तर्ज पर हम बीकानेर में क्या कर रहे हैं, कल्चर सेंटर की स्थापना कर रहे हैं। ये आपको ध्यान रखना है। बीकानेर जिला जो है इसमें हमने जवाहर कला केंद्र की तर्ज पर कल्चर सेंटर बनाने की घोषणा कर दी है। किसी को पता होगा तो कला केंद्र कब बना था, 1993 में बना था। ठीक है, और ये जो है हम बात कर रहे हैं, तो ये स्लाइड थोड़ी ऊपर हो गई है, माफी चाहूंगा मैं। और जो राजस्थान पुलिस अकादमी है हमारी, हम बात कर लेंगे यहाँ पे।
जो हमारी राजस्थान पुलिस अकादमी है, राजस्थान पुलिस अकादमी जो यूनाइटेड नेशन, ठीक है, जो जनसंख्या कोष है, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र की जो एजेंसी है, तो उसका नाम क्या है? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष हमारे राज्य में लिंग आधारित जो हिंसा होती है, जो जेंडर बेस्ड हिंसा होती है, उसको कम करने के लिए, लिंग आधारित जो हिंसा है उस पर लगाम लगाने के लिए, यानी पुलिस को मजबूत करने के लिए, हमने संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, उसके साथ एक एमओयू किया है। इसके माध्यम से क्या हो जाएगा, राज्य में, ठीक है, जो लिंग आधारित हिंसा है उस पर हम बेहतर काम कर पाएंगे, उसको कम कर पाएंगे। तो राजस्थान में इन दोनों की सहायता से, ठीक है, राजस्थान पुलिस और यूएनएफ, जो हमारा संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष है, ठीक है, वो मिलकर जेंडर यूनिट की स्थापना कर रहे हैं। और ये कहाँ कर रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये जो है जयपुर में की गई है। जेंडर यूनिट की स्थापना कहाँ की गई है? जयपुर में की गई है, बस ये ध्यान रखना आप। तो जेंडर यूनिट कहाँ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, जेंडर यूनिट राजस्थान में कहाँ है? तो जयपुर में है। नेक्स्ट हम बात करें तो नेहरू जो वर्चुअल स्कूल है, नेहरू वर्चुअल स्कूल, उसकी हम बात करना चाहते हैं। तो राजस्थान में हमें पता है कि पहला जो हमारा उत्कर्ष है, ठीक है, उत्कर्ष के बारे में आपने सुना ही होगा, बहुत फेमस कोचिंग है, राजस्थान में नंबर वन चैनल है, यूट्यूब में भी। और हम जानते ही हैं तो उत्कर्ष के बारे में, शिक्षा क्षेत्र में क्रांति लाने वाला ये, ठीक है, इंस्टीट्यूट है। इन्होंने ही इन्हें सर्टिफिकेशन मिल गया है पहला वर्चुअल स्कूल का। तो ये राज्य के शिक्षा मंत्री हमारे बी डी कल्ला साहब, इन्होंने इन्हें प्रमाण पत्र देके ये, अ, ठीक है, सहमति दे दी है। तो पहला वर्चुअल स्कूल नाम क्या है? नेहरू वर्चुअल स्कूल। और नेहरू वर्चुअल स्कूल जो है वो जोधपुर में हमने बात किया, जोधपुर में जो स्टेब्लिश उत्कर्ष है उसके द्वारा स्थापित किया गया है नेहरू वर्चुअल स्कूल। रोहट पाली में मुख्यमंत्री ने सावित्रीबाई फुले की पंच धातु से निर्मित प्रतिमा का हाल ही में अनावरण किया है। जो हमारे ज्योतिबा फुले हैं उनकी पत्नी का नाम है सावित्रीबाई फुले, और ज्योतिबा फुले का संबंध जो है वो महाराष्ट्र से है, ठीक है, आपको पता होगा। जो हमने 1829, ठीक है, उसके बाद के जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की बात करते हैं उसमें इनका नाम भी हम वहां पे जानते हैं। नेक्स्ट हम जो बात करेंगे वो राजसकी कैफे के बारे में बात करेंगे। राजसकी कैफे जो है, ये जो कैफे हैं वो राजीविका के कैफे हैं। राजीविका जो है राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, ठीक है, ये राजीविका इसको चलाती है, राजसखी कैफे करके राजीविका संचालित करती है। और ये अभी वर्तमान में गंगानगर में एक राजसखी कैफे और स्थापित किया गया है। तो हम देख सकते हैं राजीविका के बारे में। राजीविका की जो स्थापना है वो 2010 में हुई थी, अक्टूबर 2010 में। इसको सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम जो है 1958 के तहत पंजीकृत किया गया है। और हमारे जो राजीविका है वो ग्रामीण जो विकास मंत्रालय है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज विभाग, इसके अंडर में आती है। और इसके जो मंत्री हैं अभी, वो कौन है? रमेश चंद्र मीणा है। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ग्रामीण जो विकास मंत्रालय है उसके मंत्री कौन है? रमेश चंद्र मीणा, ध्यान रखिएगा। और राजीविका के बारे में बात करें तो राजीविका क्या है? तो ग्रामीण स्तर पर जो है आजीविका संबंधित कार्यक्रमों को संचालित करता है। यानी ग्रामीण स्तर पर जो महिलाएं हैं और जो एक मतलब निर्बल वर्ग है, उसको सहायता प्रदान करना है, उसको एम्पावर करना है। तो ग्रामीण स्तर पर क्या करता है? ये सेल्फ हेल्प ग्रुप की स्थापना करता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है? कुछ लोग मिलकर, ठीक है, यूनाइटली, यानी संगठित होकर काम करेंगे उसमें, और आत्मनिर्भर बन जाएंगे। इस तरह से काम होता है।
और अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो है इस राजीविका के बारे में, वो ये है कि मुख्यमंत्री जो होता है राजीविका का अध्यक्ष होता है, मुख्यमंत्री इसका सोसाइटी का अध्यक्ष होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसकी। नेक्स्ट बात करें तो पांडुलिपि प्रशिक्षण कार्यशाला हाल ही में हमारे शिक्षा मंत्री जो है और संस्कृति मंत्री हैं बीडी कल्ला, उन्होंने बीकानेर में पांडुलिपि प्रशिक्षण कार्यशाला का उद्घाटन किया हाल ही में। ठीक है, तो बीडी कल्ला को आप जानते हैं, दो मंत्रालय हैं इनके पास, संस्कृति मंत्रालय भी है और शिक्षा मंत्रालय भी है। नेक्स्ट हम बात करें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रोड एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रोड एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं। जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रोड एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जो है, इसकी स्थापना हम जयपुर में करने जा रहे हैं, ताकि हम जो सड़क दुर्घटना है उनको कम करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये एक ध्यान रखिएगा आप। कहाँ बन रहा है सेंटर ऑफ बिल्डिंग एंड रोड कंस्ट्रक्शन, तो ये जयपुर में स्थापित किया जा रहा है, आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं देव दर्शन यात्रा की। जो मंदिर अ, हमारे हैं, मंदिर इतिहास, उनकी जानकारी प्रदान करने हेतु जयपुर संभाग द्वारा ये देव दर्शन यात्रा शुरू की है, ताकि हम मंदिरों के जो इतिहास है उनके बारे में लोगों को रूबरू करवा पाए। तो जयपुर संभाग द्वारा देव दर्शन यात्रा की शुरुआत की गई है। देव दर्शन यात्रा बराबर जयपुर, ये ध्यान रखिएगा। जयपुर में हमने रोड कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग जो सॉरी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रोड एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की स्थापना भी हम जयपुर में ही कर रहे हैं। उदयपुर, उदयपुर हाल ही में चर्चा में है कि देश की पहली जो खान है जहां फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट की स्थापना की गई है। उस फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट की स्थापना कहाँ की गई है, तो ये जो है हमने राजस्थान के उदयपुर जिले में की गई है। और एक पहली माइंस बन गई है पूरे भारत की, जिसमें फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट के माध्यम से ऊर्जा मिलेगी इस खान को। तो ये आपको ध्यान रखना है। और उदयपुर सीमेंट वर्क लिमिटेड द्वारा इस परियोजना को शुरू किया गया है। राजस्थान का पहला इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क, इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क जयपुर में स्थापित किया जा रहा है। इसका भी मुख्य उद्देश्य क्या है, हम अभी ई कचरा पॉलिसी लाए हैं, ठीक है, प्रबंधन की, वो 2000 अभी लाए हैं। ठीक है, 5 जून को हमने अनावरण किया उसका। और साथ ही हम यहाँ बात कर रहे हैं कि जो जयपुर है, ठीक है, उसका थोलाई है, जयपुर का थोलाई, थोलाई करके एक स्थान है जयपुर में, थोलाई। जो भी जयपुर का होगा उसको थोलाई के बारे में शायद पता होगा। तो थोलाई में हम क्या कर रहे हैं, रिसोर्स रिकवरी पार्क बना रहे हैं, और राज्य का पहला पार्क होगा इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क। ये ध्यान रखेंगे, इट विल बी फर्स्ट पार्क ऑफ आर स्टेट। तो ये ध्यान रखिएगा। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ई कचरा है उसका हमें प्रबंधन करना, मैनेजमेंट करना। हाल ही में मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में राजस्थान हाउस की आधारशिला रखी है। राजस्थान हाउस कहाँ बनाया जाएगा, दिल्ली। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो जो हमारे राजस्थान के जो विद्यार्थी हैं, ठीक है, उनको शरण मिलेगी, उनको क्या हो जाएगा, यहाँ पे शरण मिलने वाली है। ये ध्यान रखिएगा। एक योजना जो है वो हमने अभी टेराकोटा शिल्प बाड़ी जो है, ये आप ध्यान रखिएगा। टेराकोटा को लेकर जो है, इसके लिए शिल्प बाड़ी ध्यान रखिएगा। शिल्प बाड़ी जो है, इस शिल्प बाड़ी की स्थापना हम राजसमंद में कर रहे हैं। ठीक है, आपको शायद पता हो, तो राजसमंद का जो मोलेला है, मोलेला राजसमंद, मोलेला राजसमंद टेराकोटा के लिए फेमस है कि नहीं। पद्मश्री भी मिल चुका है मोहनलाल कुमावत को, आपको पता होगा, मोहनलाल कुमावत। तो मोहनलाल कुमावत जी भी फेमस है, मोलेला टेराकोटा के लिए फेमस है ही ये पहले से। और राजसमंद में अब हम शिल्प बाड़ी की स्थापना कर रहे हैं। तो आपको यही पता होगा, शिल्प जो ग्राम है, शिल्प ग्राम, वो कहाँ है। तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम अगर बात करें तो राजसमंद के निकट जो है उदयपुर, उदयपुर में अ, हम बात करें तो शिल्प ग्राम भी है उदयपुर में। आपको बात समझ में आई होगी।
अब हम यहाँ बात कर रहे हैं कि जिला स्तर पर जो रोड सेफ्टी और टास्क फोर्स है उसका भी गठन किया जाएगा। अभी हमने बात किया कि रोड बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन वाला जो स्थापना हो रहा है वो जयपुर में किया जा रहा है, हम अभी हम कर रहे हैं। ठीक है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रोड एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वो हम जयपुर में कर रहे हैं। और साथ ही हम क्या करना चाह रहे हैं कि जो रोड है उस संदर्भित सेफ्टी टास्क फोर्स का गठन करना चाह रहे हैं जिला स्तर पर। पहली बात है, जिला स्तर पर हम क्या कर रहे हैं, रोड सेफ्टी टास्क फोर्स का गठन कर रहे हैं ताकि सड़क दुर्घटना को कम कर पाए। सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए हमने रोड सेफ्टी टास्क फोर्स का गठन करना अ, अनिवार्य समझा है। इसी के स्तर पर हम क्या कर रहे हैं, जिला स्तर पर रोड सेफ्टी टास्क फोर्स का गठन कर रहे हैं। और लक्ष्य क्या है इसका, 2030 तक हम दुर्घटनाओं को कितना करना चाहते हैं, 50% रिड्यूस करना चाहते हैं, 50% कम करना चाहते हैं। तो ध्यान रखिएगा। टास्क फोर्स की विशेषताएं क्या होगी, प्रत्येक 3 माह में इनकी बैठक अनिवार्य होगी। ठीक है, 2030 तक 50% दुर्घटनाओं को कम करना है और जागरूकता फैलानी है लोगों के अंदर, बस। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड का गठन किया जाएगा राज्य सरकार द्वारा। प्रताप अ, वीर शिरोमणि जो प्रताप है उन संबंधित बोर्ड का गठन किया जाएगा। हमने एक बोर्ड और पढ़ा था, लोक कलाकार कल्याण बोर्ड के बारे में पढ़ा था, उसमें 7+2 मेंबर थे, 9 मेंबर। ठीक है, और यहाँ पे मेंबर कितने हैं? टोटल मेंबर 7 ही है। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना। महाराणा प्रताप वाले में खाली 7 है, जबकि लोक कलाकार कल्याण में 9 मेंबर है। और बोर्ड का जो संरचनात्मक ढांचा है उसमें अध्यक्ष उपाध्यक्ष सहित 7 सदस्य शामिल होंगे, यानी इसमें कुल 7 ही होंगे। और बोर्ड का गठन उदयपुर में किया गया है, उदयपुर जिले में। इस बोर्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है, महाराणा प्रताप का जो मूल्य थे, साहस दानशीलता, उनसे लोगों को रूबरू करवाना है। नेक्स्ट हमारे सामने है राजस्थान किसान महोत्सव, 16 से 18 जून। ठीक है, तो राजस्थान किसान महोत्सव 16 से 18 जून को जयपुर में आयोजित किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें जो है लगभग 41,000 प्लस पशुपालक जो है वो लाभार्थी के रूप में चयनित होंगे। और जो इसका मुख्य उद्देश्य वो यही है कि लंपी से जो ग्रसित दुधारू पशु थी, कोविड के बाद का जो फेज था वहां पे जो लंपी एक डिजीज आई थी हमारे सामने, ठीक है, जो गायें मर रही थी, उनसे जो पालक थे, गोपालक, उनको यहाँ पे सहायता राशि दी जाएगी। और एक हमने शायद पढ़ा है, ठीक है, संबल योजना भी पड़ी है। ठीक है, मुख्यमंत्री संबल योजना या फिर अ, गोवंश जो योजना है हमारी, ठीक है, उनके संदर्भ में हम बात की थी कि 40,000 रुपए का बीमा किया जाएगा 2 पशुओं के लिए, तो वो भी यही है। और उदयपुर में हमने बात की है, हाल ही में उदयपुर में हम संत पीपा शोध अध्ययन केंद्र हिंदी विभाग के अंडर में स्थापित कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं, उदयपुर में कर रहे हैं। ठीक है, उदयपुर में कर रहे हैं। पहली बात तो उदयपुर में किया जा रहा है, उदयपुर में किया जा रहा है। और संत पीपा शोध अध्ययन केंद्र की स्थापना हो रही है। कहाँ हो रही है, तो हिंदी विभाग के अंडर में हो रही है। 3 बातें हैं, उदयपुर में हो रही है संत पीपा और शोध अध्ययन केंद्र, और हिंदी विभाग के अंडर में हो रही है। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, और संत विभा के बारे में थोड़ी सी बात करें। संत विभा ठीक है, कि जन्म स्थली अगर हम बात करें तो छतरी की बात करें तो वो गागरोन में है। जबकि अगर गुफा की बात करूं मैं, संत विभा की गुफा, तो वो टोडा राय सिंह टोंक में है। कहाँ पे है, टोंक में। ये आपको पता होगा। हाल ही में सीएम साहब ने पाली में 100 फीट ऊंचा तिरंगा फहराकर वहां पे, ठीक है, लोकार्पण किया था। तो मुख्यमंत्री ने 100 फीट ऊंचा तिरंगा फहराया हाल ही में। तो पाली में फहराया, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, नहीं ध्यान रखना इसको। राज किसान सुविधा ऐप, राज किसान सुविधा जो ऐप है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसको देखो। राजस्थान जो मिलेट कॉन्क्लेव है, राजस्थान मिलेट कॉन्क्लेव 2023 में लॉन्च किया गया इसे। ठीक है, वो जो जयपुर में हुआ था राजस्थान मिलेट कॉन्क्लेव। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। राजस्थान मिलेट कॉन्क्लेव जो है वो कब हुआ, तो ये देखिए 13 और 14 मार्च 2023 को हुआ था। और राजस्थान मिलेट कॉन्क्लेव के दिन ही हमने क्या किया, एक राज किसान सुविधा ऐप लॉन्च किया, राज किसान सुविधा ऐप लॉन्च किया। और इस ऐप के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं कि कृषकों को खेती संबंधी समस्त जानकारी उपलब्ध करवा रहे हैं। कब किया गया, ये स्थापना कब की गई इसकी, तो 13 मार्च और 14 मार्च के दिन, यानी 14 मार्च को इसकी स्थापना हुई थी। इसकी राजस्थान किसान सुविधा जो पोर्टल या ऐप है उसकी, 14 मार्च, ध्यान रखिएगा। अब हम जो बात करेंगे
वो ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान के कीर्तिमान की बात करेंगे। ऊर्जा हमारा ठीक है, एक बड़े सेक्टर है। जनरली राजस्थान के एग्जाम जो होते हैं उसमें ऊर्जा के संदर्भ में क्वेश्चन तो आते ही आता है, ये तो ध्यान ही रखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करें जो बिल्डिंग एनर्जी एफिशिएंसी प्रोजेक्ट है, अपने ये बात कर ली थी ऊपर। एनर्जी एफिशिएंसी एफिशिएंट भी बनना हमें, और कंस्ट्रक्शन की जो एक लाइन है, ठीक है, रेरा वाला, रेरा आपने शायद पढ़ा होगा। रेरा जो होता है वो इन प्रोजेक्ट्स को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो बिल्डिंग एनर्जी एफिशिएंसी प्रोजेक्ट मतलब है कि हमें एनर्जी एफिशिएंट बनना है, यानी हमने कम से कम एनर्जी कंज्यूम करनी है, ठीक है। ऊर्जा को संरक्षण प्रदान करना है हमें। उसको लेकर हमने बिल्डिंग एनर्जी एफिशिएंसी प्रोजेक्ट शुरू किया है। वो कहाँ किया है? जयपुर में किया है। यानी जयपुर में हम ऐसी एक बिल्डिंग बना रहे हैं या फिर हम ऐसा काम कर रहे हैं ताकि वहां पे एनर्जी एफिशिएंसी आ सके, और वो पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जयपुर का चयन हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो हम राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक की अगर बात करें, एक सूचकांक है जिसके स्तर पर राज्य को रैंक मिलती है। इसमें जो राजस्थान है, ये 5 राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, राजस्थान और तेलंगाना इंपॉर्टेंट हमारे लिए हैं। ये जो राजस्थान है वो फ्रंट रनर है, और 60 से ज्यादा अंक है उसको मिले हुए हैं। तो राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में राजस्थान की रैंकिंग क्या है? तो 60 से ज्यादा अंक है, फ्रंट रनर है, ये ध्यान रखिएगा। और बिल्डिंग एनर्जी एफिशिएंसी जो प्रोजेक्ट है उसके अंडर वो कहाँ संचालित हो रहा है? वो जयपुर में हो रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अक्षय ऊर्जा में राजस्थान का प्रथम स्थान रहा है, और हमेशा रहता है, क्योंकि हम हमारी स्थिति जो है, अवस्थिति वो इसलिए है कि हम यहाँ पे ज्यादा ऊर्जा प्रोड्यूस कर पाते हैं। तो ऊर्जा में, अक्षय ऊर्जा में राजस्थान का प्रथम स्थान, ये आपको पता ही होगा। पचपदरा बाड़मेर रिफाइनरी, यहाँ पे बहुत सारी चीजें ध्यान रखनी है। पचपदरा जो लोकेशन है वो कहाँ है? बाड़मेर में है, पहली बात। परियोजना की कुल लागत जो है अब तो बढ़ गई, पहले इतनी थी, 43,129 करोड़ रुपए थी, और समापन लक्ष्य था इसका 4 वर्ष, वो भी ठीक है, ध्यान रखेंगे तो इतना काम का नहीं है। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट ये है कि रिफाइनरी की क्षमता कितनी है? 9 MMPTA है। एम एम पी MMTPA, हाँ, MMTPA जो है, इसकी रिफाइनरी की क्षमता है वो कितनी है? 9 MMTPA। ये 9 MMTPA आप ध्यान रखिएगा जरूर, ये पूछेगा एग्जामिनर आपको। और साथ ही इसमें जो राज्य सरकार का और HPCL कंपनी है ना, हिंदुस्तान पेट्रोलियम जो कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, HPCL, उसकी भागीदारी 24% है। राजस्थान सरकार की कितनी है? 26% हो गई। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है ही है। और जो है ये रिफाइनरी वो है, BS6 उत्पादों का उत्पादन करेगा। यानी BS6 क्या होता है यार? BS जो 6 है, BS6 मतलब हम ऊर्जा एफिशिएंट बन रहे हैं, यानी कम हम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करेंगे, इसका मतलब ये होता है। यानी वाहनों से धुआं निकलता खराब कार्बन डाइऑक्साइड, वो और अन्य हानिकारक गैसें वो कम हो जाएगी जब हम BS6 प्रोडक्शन करेंगे, समझ रहे हैं? और ज्यादा, इसका मतलब ये होता है कि जो किसी भी पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर होता है, ऑक्टेन नंबर क्या होता है कि उस की जो प्रदूषण करने की जो क्षमता होती है प्रदूषण की, वो कट जाती है, ये ऑक्टेन नंबर होता है। और ऑक्टेन नंबर ही अच्छा हो जाता है BS6 के लिए, ये बात है। BS6 तो BS6 का प्रोडक्शन करेगा, और 76 और सॉरी 74 और 26 का रेशियो है HPCL और राज्य सरकार के बीच में, और ये भी ध्यान रखना। और ये प्रोजेक्ट जो है बाड़मेर में स्थापित है, वो भी ध्यान रखना। और क्षमता कितनी है? 9 MMTPA, वो भी ध्यान रखना। राजस्थान में CNG और PNG जो गैस है, राजस्थान में CNG और PNG का गैस वर्ष 2022-23 में रिकॉर्ड रहा है उसका, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। और इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है वो ध्यान रखने की ये है कि राजस्थान जो स्टेट गैस लिमिटेड है, राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड, राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड, जो राजस्थान स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो RSPCL जो है, राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल लिमिटेड, ठीक है, और RSS जो MM है, ठीक है, इसकी एक सहायक कंपनी है। और गेल गैस इंडिया लिमिटेड जो है, जो भारत सरकार का एक PSU है, इनके बीच में एक मतलब संयुक्त समझौता है। राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड क्या है, आपको अगर पूछे, राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड 2 कंपनियां हैं, ठीक है। उसमें राजस्थान स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है, RSPCL, नाम लिखता हूं मैं, देखिए,
RSPCL प्लस गेल। गेल जो है PSU है इंडिया गवर्नमेंट का। गेल और RSPCL मिलाकर क्या बनाते हैं? राजस्थान गैस लिमिटेड। और इसकी जो स्थापना है, ठीक है, नाम तो ये जो RSPCL गेल गैस लिमिटेड, ठीक है, बाद में नाम ये जो है ये किया है, तो 2013 में नाम चेंज किया है, पहली बात ये पता होना चाहिए। और ये जो है संयुक्त उद्यम है दो कंपनियों का, ये ध्यान रखिएगा। राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड दो कंपनियों का संयुक्त उद्यम है। गेल जो केंद्र सरकार का PSU है, और साथ ही राजस्थान की जो एजेंसी RSPCL, और RSPCL के भी दो टुकड़े हैं, राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल RSMML, ठीक है। और राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड जो है ना वो, और एक RSMM, दोनों, इन दोनों को मिलाकर RSPCL बनता है। ये इंपॉर्टेंट है। यानी मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि जो RSPCL बना है, ये भी दो कंपनियों से मिलकर बना है। एक तो RSMML, और एक राजस्थान इनको मिलाकर हमने ये स्थापित किया। और साथ ही इसमें गेल और जुड़ गया, और बन गया क्या? राजस्थान, ठीक है। ये जो है RSGL, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे स्पोर्ट्स के बारे में। तो स्पोर्ट्स के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है कि जो पहली प्रीमियर, राज्य की पहली प्रीमियर हैंडबॉल लीग है, उसका आयोजन 8 से 25 जून के बीच में किया जा रहा है। और ये कहाँ किया जा रहा है? तो ये आपको ध्यान रखना है, जयपुर में किया जा रहा है। तो जयपुर में पहली प्रीमियर हैंडबॉल लीग। हैंडबॉल लीग में क्या होता है कि एक आदमी होता है, वो जो फुटबॉल होता है उसको दूसरे पाले के तक पहुंचाता है, उधर फेंक देता है वो, ठीक है, ले जाता है। और उसके बीच में हर्डल्स आती है अपोजिशन टीम वाली, तो ये हैंडबॉल होता है। और हैंडबॉल की पहली प्रीमियर लीग कहाँ हो रही है? तो जयपुर में हो रही है, ध्यान रखिएगा। सिद्धार्थ चौधरी के बारे में बात करेंगे। कौन नहीं जानता सिद्धार्थ चौधरी को? सिद्धार्थ चौधरी जो है, इन्होंने गोला फेंक, इवेंट कौन सा इनका? गोला फेंक। और ये कहाँ हुई थी प्रतियोगिता? दक्षिण कोरिया में हुई थी। और एशियाई अंडर 20 जो एथलेटिक चैंपियनशिप है, उन्होंने इसमें गोल्ड जीता है। तो एथलेटिक चैंपियनशिप का इवेंट कौन सा है? गोला फेंक। और गोला फेंक में सिद्धार्थ चौधरी ने क्या जीता है? गोल्ड जीता है। और अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप है, और एशियाई है। ये ध्यान रखना, स्पोर्ट्स का जो कैटेगरी है वो ध्यान रखिएगा। एक तो एशियाई अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप है, और ये इवेंट है इसका गोला फेंक, दोनों ध्यान रखिएगा। सिद्धार्थ चौधरी। नेक्स्ट है हमारे सामने जो श्याम सुंदर स्वामी है, श्याम सुंदर स्वामी और राकेश कुमार। श्याम सुंदर स्वामी और राकेश कुमार के बारे में हम देख सकते हैं कि जो इन दोनों ने चेक रिपब्लिक है उसमें आयोजित पैरा वर्ल्ड रैंकिंग तीरंदाजी में गोल्ड पदक जीता है, गोल्ड जीता है, ठीक है। तो चेक रिपब्लिक में पैरा वर्ल्ड रैंकिंग तीरंदाजी, यानी तीरंदाजी जो प्रतियोगिता है उसमें संयुक्त, दोनों ने युगल में, दोनों ने संयुक्त रूप से गोल्ड मेडल जीता है। नाम क्या है दोनों का? तो श्याम सुंदर स्वामी और राकेश कुमार। श्याम सुंदर स्वामी और राकेश कुमार तीरंदाजी संबंधित है, इवेंट तीरंदाजी, ध्यान रखना। उमा चौधरी। उमा चौधरी के बारे में हम ध्यान रख सकते हैं कि इन्होंने हाल ही में अ, रजत पदक जीता है, ठीक है। और रजत पदक जीता है इन्होंने, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उमा चौधरी के बारे में आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। उमा चौधरी की अगर हम बात करेंगे तो झारखंड में जो आयोजित 26वीं नेशनल फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप है, ठीक है। पहली तो बात ध्यान रखनी है कि नेशनल फेडरेशन कप
सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप में भाला फेंक इवेंट में इन्होंने रजत पदक जीता है। उमा चौधरी के बारे में हम ये ध्यान रखेंगे कि इन्होंने भाला फेंक में, ठीक है, इवेंट कौन सा है इनका बहुत ध्यान रख लेना। प्रतियोगिता तो झारखंड में हुई है, लेकिन इवेंट ध्यान रखना आप, इवेंट कौन सा है, भाला फेंक इवेंट है, और उसमें राजस्थान की उमा चौधरी ने रजत पदक जीता है, रजत जीता है उमा चौधरी ने। इवेंट कौन सा है, भाला फेंक, ये भाला फेंक ध्यान रखना आप। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो खेल हैं उनमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है वो खिलाड़ी राजस्थान का, तो उनको विशेष वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। यानी कि खिलाड़ी होता है, स्पोर्ट्स पर्सन होता है, वो राज्य सरकार उनको सरकारी नौकरी भी देती है। सरकारी नौकरियों में उनको क्या होगा, विशेष वेतन वृद्धि लाभ मिलेगा। और अन्य काम भी करेंगे और खेलते रहेंगे तब भी उनको जो एक सैलरी मिलती है फिक्स, उनका भी उनमें हम बात करेंगे जो अवार्ड मिलता है उसमें भी लाभ मिलेगा। और साथ ही नौकरियों में तो स्पेशल आपको इंक्रीमेंट मिलेगा ही मिलेगा। किसी भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल में होने के 6 महीने में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। यानी कोई खेल हुआ, रजिस्ट्रेशन कितने महीने में करवाना है, 6 महीने में करवाना है। और राज्य सरकार इसमें क्या हो जाएगी, एक या दो इंक्रीमेंट देगी, दो वेतन वृद्धि देगी। और कार्मिकों को जो है पूरे सेवा काल में 5 इंक्रीमेंट दिए जाएंगे। राजस्थान सरकार के अंडर में कोई काम करता है खिलाड़ी, ठीक है, जैसे राजस्थान पुलिस में है या फिर जैसे खिलाड़ी को मिलते ही है, आपको पता है जो बेस्ट परफॉर्मेंस करते हैं वर्ल्ड लेवल पे उनको डायरेक्ट नौकरी मिलती है राज्य सरकार के अंडर में। तो उन खिलाड़ियों को विशेष वेतन वृद्धि दी जा रही है। क्या दी जा रही है, विशेष वेतन वृद्धि दी जा रही है। और कितनी दी जा रही है, तो एक या दो इंक्रीमेंट दिए जा रहे हैं पूरे लाइफ टाइम में। और 6 महीने में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है जब भी वो खेल खेल के आए हैं। और पूरे सेवा काल में तो 5 इंक्रीमेंट मिलेंगे। और वेतन वृद्धि एक या दो बार मिलेगी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करें तो 66वें नेशनल स्कूल गेम्स हुए हैं हाल ही में। 66वें नेशनल स्कूल गेम्स का आयोजन हुआ। तो यहाँ पे हम बात करें तो 66वें नेशनल स्कूल गेम्स में रितु कुमारी ने कांस्य पदक जीता है। रितु कुमारी ने कांस्य पदक जीता है। और गेम्स का जो आयोजन है वो भोपाल में हुआ है, एमपी के भोपाल में हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है कि 66वें नेशनल एशियाई गेम्स, अगर कोई पूछेगा ना, ये पूछेगा एशियाई गेम्स का आयोजन जो है वो कहाँ हुआ है, तो भोपाल में हुआ है। 66वें हैं, कौन से नंबर के हैं, 66वें हैं नेशनल स्कूल गेम्स। और इसमें राजस्थान के पदक अगर बात करें तो पदक टोटल है 6, 12 और 15। ये ध्यान रखना, 6, 12 और 15। फिर ये तो आपको पता ही होगा, ये गोल्ड होगा, ये सिल्वर होगा, ये ब्रॉन्ज होगा, ठीक है। और कहाँ हुआ है, भोपाल में हुआ है। राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों के बारे में हम बात करेंगे। राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी जो ओलंपिक खेल हैं उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इन खेलों का जो आयोजन है वो 23 जून से किया जा रहा है। पहली बात, 23 जून से शुरू हो रहे हैं और 41,000 से ज्यादा, सॉरी, यहाँ पे शायद मुझे देखना होगा, कि आप देख लीजिएगा, शायद मुझे यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है कि 41 लाख है या 41,000 है। वो आप मुझे बताएंगे अपडेट, ठीक है, कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। मैं देख के बताता हूँ ना आपको एक बार। ठीक है, चलो इनके बारे में हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। मेरे हिसाब से यहाँ पे जो ये पूरा रजिस्ट्रेशन हुआ है उसमें शायद 41,000 होना चाहिए। और 41 लाख की बात हो रही तो वो शायद मुझे सही नहीं लग रहा। डाटा तो आप डाटा ई चेक कर लीजिएगा, ठीक है। मैं बता भी दूंगा, अपडेट कर दूंगा आपको।
राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक के बारे में अगर हम बात करना चाहें तो इन खेलों का आयोजन जो है वो 23 जून से हो रहा है। हमें पता ही है 23 जून से ये खेल शुरू होने वाले हैं। शुरुआत कब से हो रही है? 23 जून से हो रही है। ठीक है। और साथ ही इन खेलों में हम बात करेंगे तो जो राजीव गांधी ग्रामीण है, ग्रामीण के ओलंपिक है, उन ग्रामीण खेलों में हमारे सामने जो ग्रामीण है उनमें कबड्डी है और टेनिस बॉल क्रिकेट है। ये खेलों की कैटेगरी याद रखना। कबड्डी, टेनिस बॉल, क्रिकेट, रस्साकसी, खो खो, वॉलीबॉल, फुटबॉल और शूटिंग बॉल, ये ग्रामीण ओलंपिक में शामिल होंगे। जबकि शहरी ओलंपिक जो है, शहरी ओलंपिक में कितने खेल शामिल हो रहे हैं और कौन कौन से हैं? तो टेनिस बॉल, क्रिकेट, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर। तो ये आप देख लीजिएगा, ये आपके सामने स्क्रीन पे है। आप इसको पॉज करके पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करें तो राज्य में 7 खेल अकादमियों की स्थापना की जा रही है। राजस्थान में 7 खेल अकादमी की स्थापना की जा रही है। और वो कहाँ कहाँ की जा रही है तो वो भी हम देख सकते हैं। तो राजस्थान में हम बात करें यहाँ पे मुख्य रूप से जो है 7 खेल अकादमियों की स्थापना की जा रही है। तो उसमें हम अगर बात करें यहाँ पे सीकर के जो सीकर हैं और बांसवाड़ा है, यहाँ पे फुटबॉल अकादमी स्थापित होगी। बीकानेर की हम बात करेंगे तो साइकिलिंग अकादमी होगी। भीलवाड़ा की बात करूँ कुश्ती अकादमी। राजगढ़ चूरू की बात करूँ तो एथलेटिक। बाड़मेर की बात करूँ तो और सीकर की बात करूँ तो बास्केटबॉल। ध्यान रखिएगा, यही बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। जैसे पहला, एक तो सीकर की बात हुई और एक बांसवाड़ा। ठीक है, तो सीकर और बांसवाड़ा जो है उसमें फुटबॉल। बीकानेर में साइकिलिंग। ठीक है। और भीलवाड़ा में कुश्ती। चूरू में एथलेटिक्स। चूरू में एथलेटिक है। और नेक्स्ट हमारे सामने क्या है? बाड़मेर है और सीकर है। बाड़मेर और सीकर, सीकर का नाम देखो 2 बार आया, फुटबॉल में भी है और बास्केटबॉल में भी है। इन इन एकेडमियों की स्थापना होने वाली है, इन इन जिलों में होने वाली है। तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे सामने है प्रदीप कुमार। प्रदीप कुमार न्यूज में है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है। इनकी कैटेगरी आपको ध्यान रखना तो जो है प्रदीप कुमार की। तो ठीक है, एथलेटिक चैंपियन है ये और गोल्ड मेडल जीता है। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है उनमें जीता है। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन इस बार यूपी वाराणसी में हुआ है। और प्रदीप कुमार का नाम ध्यान रखना। और तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में जो है उसका वाराणसी में भी हाल ही में समापन हुआ है। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेज की, महत्वपूर्ण दिवस की बात करने वाले हैं। महत्वपूर्ण दिवस में हम सबसे पहले 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और विश्व पर्यावरण दिवस जो है इसकी शुरुआत 1972 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। और 2023 की थीम याद रखना, सॉल्यूशन टू द प्लास्टिक पॉल्यूशन। सॉल्यूशन टू द प्लास्टिक पॉल्यूशन, ये इसकी थीम है। मैंगो फेस्टिवल का हाल ही में आयोजित आयोजन किया गया। मैंगो फेस्टिवल बाढ़ मासवाड़ा, कोटा, चित्तौड़गढ़, जयपुर में 3 दिवस मनाया गया। मैंगो फेस्टिवल बांसवाड़ा, कोटा, चित्तौड़गढ़, जयपुर। ध्यान रखना। अब हम इम्पोर्टेंट एमओयू देखते हैं तो हरिदेव जोशी पत्रकारिता जो विश्वविद्यालय है, ये कहाँ पे है? आपको पता होना चाहिए। ये कहाँ है? ये जयपुर में है। हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय जयपुर में है। और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, ठीक है, इनके बीच में एक एमओयू हुआ है। हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के बीच में एक एमओयू हुआ है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो जेंडर है और स्वास्थ्य है वो अन्य सामाजिक सरोकार है, इन सब जागरूकता का वो बढ़ावा देना है।
मतलब लिंग आधारित जो भेदभाव है उनको कम करना, कुल मिला के। महत्वपूर्ण स्थल की हम बात करेंगे तो हाल ही में त्रिपुरा सुंदरी, ये मंदिर कहाँ पे है? आपको ये बताना चाहिए। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर बांसवाड़ा में, बहुत बार पूछते हैं राजस्थान के एग्जाम में। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर बांसवाड़ा में है। हाल ही में सीएम साहब यहाँ पे गए थे, तो इन्होंने पूजा अर्चना की थी, तो न्यूज में थे। अब हम महत्वपूर्ण नियुक्ति की बात कर लेते हैं। महत्वपूर्ण नियुक्तियों में हम देखें, राजस्थान हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बन चुके हैं? राजस्थान हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश जॉर्ज मसीह बन गए हैं। कौन से नंबर के हैं? 41वें मुख्य न्यायाधीश है जॉर्ज मसीह। जॉर्ज मसीह का नाम आप जानते हैं। अब हम इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व के बारे में बात करेंगे, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी। तो हाल ही में जो है राजस्थान साहित्य पुरस्कार के अंतर्गत, पर्सनैलिटी पता नहीं ये यहाँ बीच में मैंने कैसे डाल दिया है इसको, और लेकिन देख लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। तो साहित्य पुरस्कार जो है, साहित्य पुरस्कार है, उसमें जो राशि है उसको 11 लाख कर दिया गया है। सहायता राशि को राज्य सरकार द्वारा साहित्यकारों को, जो राजस्थान के जो साहित्यकार है, ठीक है, राजस्थान साहित्य पुरस्कार, उसके अंडर में सहायता राशि जो है वो 11 लाख कर दी, और 11 लाख के लगभग 11 11 लाख के 4 पुरस्कार दिए जाएंगे। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 11 लाख के 4 पुरस्कार मिलेंगे, ये राजस्थान साहित्य पुरस्कार के अंडर में, हमें ध्यान रखना। नाथुला टाइगर के बारे में बात करते हैं, तो भारतीय सेना में नागौर के कर्नल बिशन सिंह का हाल ही में निधन हो गया, और इन्हें नाथुला टाइगर के नाम से जाना जाता था। क्या नाम है इनका? नाथुला टाइगर। नाथुला टाइगर के नाम से नोन थे कर्नल बिशन सिंह। कर्नल बिशन सिंह के बारे में ध्यान रखिएगा। डॉक्टर नीना का नाम भी अभी चर्चा में रहा है, क्योंकि इन्हें मीरा भाषा सम्मान लघु कथा विधा में, ठीक है, अवार्ड मिला है, और ये जोधपुर की निवासी है। मीरा भाषा सम्मान लघु कथा में अवार्ड मिला है डॉक्टर नीना को। डॉक्टर नीना जी, इनको अपनी किताब में बदलते रंग, इसके लिए अवार्ड मिला है, ध्यान रखना। बदलते रंग के लिए मीरा भाषा सम्मान लघु कथा विधा में मिला है, और ये जोधपुर की निवासी है डॉक्टर नीना, ध्यान रखिएगा। अब हम अवार्ड के बारे में बात करते हैं। इंपोर्टेंट अवार्ड मिले हैं, तो राजस्थान जो पर्यावरण दिवस है, उसके अवसर पर पर्यावरण गौरव पुरस्कार मिला है लक्ष्मण सिंह को और सुंडाराम वर्मा को। लक्ष्मण सिंह और सुंडाराम वर्मा को पर्यावरण गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ध्यान रखेंगे। डॉक्टर मीरा श्रीवास्तव को हाल ही में ग्लोबल वुमेन एम्पावरमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया, यानी महिलाओं के एम्पावरमेंट को लेकर हाल ही में दुबई में इसका आयोजन हुआ था। मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च एंड इनोवेशन पर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, और इसमें जो बीकानेर की ये जानी मानी डॉक्टर हैं, या नर्स कह सकते हैं इनको, तो बीकानेर की जो बेटी हैं, इनको मिला है प्राणी शास्त्र में, प्राणी शास्त्र में, यानी पशुओं को लेकर, यानी ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं। मीरा श्रीवास्तव को ग्लोबल वुमेन एम्पावरमेंट, वो तो है ही है। और अब प्राणी में, अब जो मैं पशु कह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ पशु, प्राणी शास्त्र में मतलब ये होता है जीव जंतु मनुष्य सब प्राणी है। प्राणी शास्त्र में डॉक्टर मीरा श्रीवास्तव को ग्लोबल वुमेन एम्पावरमेंट अवार्ड मिला है, प्राणी शास्त्र में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप। बीकानेर की बेटी जो है, उनको मीरा श्रीवास्तव, उनको ग्लोबल वुमेन एम्पावरमेंट मिला है। अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी? दुबई में, 1 से 2 जून के बीच में। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 36वां वृक्ष बंधु पुरस्कार मिला है। वृक्ष बंधु पुरस्कार योगेंद्र सिंह को मिला है, और जबकि पर्यावरण गौरव पुरस्कार सुंडाराम वर्मा और लक्ष्मण सिंह को मिला है। सुंडाराम और लक्ष्मण सिंह, ठीक है, सुंडाराम और लक्ष्मण को पर्यावरण गौरव, जबकि वृक्ष बंधु मिला है योगेंद्र सिंह को। शीन काफ निजाम को आप जानते ही हैं। कतर में इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। मोस्ट इंपोर्टेंट 4 स्टार, 4 स्टार क्वेश्चन है ये, एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, 100% पूछेगा। और फिर कोई यूट्यूबर छाप देगा सामने कि यार ये मैंने पढ़ाया था, मैंने पढ़ाया, सबने पढ़ाया भाई। शिनकाप निजाम कतर में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजे गए हैं। नेक्स्ट बात करेंगे तो जो मुस्कान कार्यक्रम है, उसके तहत प्रमाण पत्र पाने वाला देश का पहला जिला अस्पताल कौन सा बन गया है? मुस्कान कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है?
जो बाल मृत्यु दर है, शिशु मृत्यु दर, उसको कमी, उसमें कमी लाना है। डूंगरपुर जिला अस्पताल ने मुस्कान कार्यक्रम के अंतर्गत प्रमाण पत्र पाया है, पहला जिला अस्पताल बन गया पूरे राजस्थान का, ध्यान रखिएगा। डॉक्टर कृति भारती भी न्यूज में है। डॉक्टर कृति भारती एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया। डॉक्टर कृति भारती ने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है। डॉक्टर कृति भारती के बारे में ध्यान रखेंगे। डॉक्टर कृति भारती एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया। डॉक्टर कृति भारती। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? सिनकाफ निजाम को मिला है। और हमें एक और हमने बात की थी कि डॉक्टर है, उनको जो वुमेन एम्पावरमेंट के अवार्ड मिला है, उनका नाम है बीकानेर की बेटी डॉक्टर मीरा श्रीवास्तव। ये भी ध्यान रखिएगा। अब थोड़ी सी बात करेंगे हम रैंकिंग के बारे में। तो रैंकिंग जो है इंपॉर्टेंट, वो एक निरोगी राजस्थान अभियान की रैंकिंग बात करें। निरोगी राजस्थान अभियान रैंकिंग में राजस्थान का जो जयपुर जिला है वो प्रथम स्थान पर रहा है। प्रथम स्थान जयपुर का रहा है निरोगी राजस्थान अभियान के बारे में। निरोगी राजस्थान जो अभियान है, इस योजना जो है, योजना का विवरण निरोगी राजस्थान 2019 में शुरू हुई थी। 17 दिसंबर 2019 को योजना शुरू हुई थी। राज्य सरकार द्वारा पूर्णतः पोषित योजना है। ठीक है, इसकी टैगलाइन है पहला सुख निरोगी काया। तो 17 दिसंबर 2019 की योजना है निरोगी राजस्थान। ठीक है, ध्यान रखिएगा। राजस्थान में भूजल दोहन, भूजल दोहन में हम कितना भूजल कर रहे हैं? 151.06 पॉइंट्स। ठीक है, ये पॉइंट्स याद रखना। भूजल दोहन में राजस्थान जो है वो 151.06, 151.06 अंक का भूजल दोहन कर रहा है। ये अंक ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। फूड सेफ्टी इंडेक्स में राजस्थान की रैंकिंग अगर बात करें तो 8वां स्थान है। फूड सेफ्टी में 8वां रैंक है राजस्थान का। ठीक है, निरोगी में अगर राजस्थान का जिला तो जयपुर बता देना आप। भूजल दोहन में रैंकिंग या फिर अंक तो 151.06। फूड सेफ्टी इंडेक्स में 8वां रैंक। सेफ्टी सेंटर ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023, यूनिवर्सिटी 2 राजस्थान की शामिल हुई है। सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में राजस्थान की बिट्स पिलानी झुंझुनू और राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर शामिल हुई है। तो झुंझुनू और जयपुर शामिल हुई है इसमें। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क एक और इंस्टीट्यूट का रैंकिंग फ्रेमवर्क है नेशनल स्तर का। इसमें जो राज्य के 4 संस्थानों को शामिल किया है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। वैसे ये था अपने काम का भी है नहीं। बस इतना ध्यान रखिए कि राज्य के 4 स्थानों को शामिल किया, नहीं याद रखेंगे तो भी कोई काम का नहीं था। लेकिन ये ऊपर वाले सारे काम के हैं। पर्यावरण के बारे में हम बात करें तो अभी चर्चा में बना हुआ है बिपरजॉय चक्रवात। बिपरजॉय चक्रवात कहाँ आया है? आपको अगर ये पूछे तो ये अरब सागर में आया है। आपको पता है ना, बंगाल की खाड़ी किस तरफ है और अरब सागर किस तरफ है। तो ध्यान रखिएगा, अरब सागर जो है वो वेस्ट साइड है भारत के। बांज आमली बारा राज्य का 27वां कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा है? तो बांज आमली बारा। इससे पहले के 26 भी आपको ध्यान होना चाहिए। बांज आमली बारा में है और 27वां कंजर्वेशन रिजर्व है। पोर्टल्स की बात करें, इंपोर्टेंट पोर्टल, ERTA पोर्टल राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा लॉन्च किया गया। इसके द्वारा? राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा। ये ध्यान रखिएगा। महत्वपूर्ण स्थानों की हम बात करेंगे। राजस्थान की पहली स्किल लैब की स्थापना। राजस्थान की पहली जो स्किल लैब है की स्थापना हमने की है जयपुर में। और नर्सिंग स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए की है, उनकी स्किल को एम्पावर करने के लिए जयपुर में की है। और राज्य की पहली है। ये दो बातें यहाँ पे, राज्य की पहली है, नर्सिंग स्टूडेंट के लिए है, उनकी स्किल को एम्पावर करना है, और जयपुर में स्थापित हो रही है। मंडावा झुंझुनू, मंडावा झुंझुनू बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी दहाड़ सीरीज देखी हो, दहाड़ दहाड़ करके वेब सीरीज आई है, उसको देखा हो तो उसमें मंडावा का जिक्र है। ठीक है। अब ट्रेवल मैगजीन जो है ने देश के मंडावा झुंझुनू कस्बे को देश का सबसे सुंदर कस्बा बताया है। कौन सा? ट्रेवल मैगजीन करके रिपोर्ट आती है, उसने राज्य का जो हमारा मंडावा कस्बा है उनको सबसे सुंदर कस्बा घोषित किया है। तो हमारे लिए अच्छी बात है ना, ट्रेवल मैगजीन ने और राज्य के झुंझुनू कस्बे को देश का सबसे सुंदर कस्बा कहा है। CNG चालित जो है देश की पहली टॉय ट्रेन कहाँ स्थापित की गई है? उदयपुर जिले में की गई है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखें। हम देश की पहली खान जहाँ पे सोलर पावर प्लांट स्थापित किया गया। याद आ रहा है? याद आता है तो अच्छी बात है, वरना वापस रिवीजन कीजिएगा। खान सोलर पावर प्लांट वाली भी उदयपुर में है। स्वच्छ भारत मिशन
2.0 के अंडर में राजस्थान का पहला वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ये कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट करना है और स्वच्छ भारत मिशन 2.0 का ये भाग है, ये स्थापित किया जा रहा है जोधपुर में। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस पे आप 5 स्टार लगा लीजिए। 5 स्टार। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना कहाँ की जा रही है? राज्य के जोधपुर जिले में की जा रही है। मैं इस पे हाईलाइट कर रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है। अब मगरदा जो बांसवाड़ा में है, मगरदा बांसवाड़ा, यहाँ पे क्या हो रहा है कि यार अपर लेवल हाई कैनाल की परियोजना जो है, अपर लेवल हाई जो है, देखिए, अपर हाई के लेवल कैनाल परियोजना की स्थापना की गई है मगरदा बांसवाड़ा में। मगरदा कहाँ है, आपको ये पूछे तो बांसवाड़ा में है। यहाँ पे अपर हाई लेवल कैनाल परियोजना का शुभारंभ किया गया है। ध्यान रखिएगा। आंधी गांव जयपुर, राजस्थान का पहला जीरो वेस्ट विलेज कौन सा बन गया है? राजस्थान का पहला जीरो वेस्ट विलेज कौन सा बन गया? आंधी गांव जयपुर में गया है। तो आंधी गांव जयपुर पहला राजस्थान का जीरो वेस्ट विलेज बन गया है। ये जो योजना कितने करोड़ की है, तो वो आपसे कोई पूछेगा नहीं, लेकिन याद रखिएगा 25,000 करोड़ की योजना है, तो वो भी आप अगर देख सकते हैं तो देख लीजिएगा। राज्य का ठीक है, सबसे बड़ा ट्रॉमा ट्रोमा सेंटर जो है राज्य का, सबसे बड़ा ट्रोमा सेंटर, तो वो कहाँ स्थापित किया जा रहा है? जोधपुर में किया जा रहा है। ठीक है। वाटर वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट वो भी जोधपुर में स्थापित किया जा रहा है। और सबसे बड़ा ट्रोमा सेंटर वो भी जोधपुर में किया जा रहा है। और राज्य का सबसे पहला जीरो वेस्ट विलेज जो है, राजस्थान का पहला जीरो वेस्ट विलेज वो जयपुर में है। ठीक है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जयपुर में है। इतना पढ़ा है आज अपन ने, याद होना चाहिए। जयपुर और जोधपुर, सबसे बड़ा कंफ्यूजन बच्चों को होता है जयपुर और जोधपुर में क्या स्थापित हो रहा है, क्योंकि ज्यादातर जो डेवलपमेंट होते हैं वो जयपुर और जोधपुर में होते हैं, तो आपको कंफ्यूजन होता है। तो ट्रोमा सेंटर जोधपुर में है। ठीक है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जोधपुर में है। आंधी गांव जयपुर जीरो वेस्ट विलेज है। यूनानी चिकित्सा के बारे में बात करें तो यूनानी चिकित्सा से रिलेटेड हिजामा थेरेपी एक्सीलेंस सेंटर, मोस्ट इंपोर्टेंट, भरतपुर में स्थापित किया जा रहा है। हिजामा थेरेपी सेंटर जो है, वो जो हमारी पुरानी चिकित्सा पद्धति है, यूनानी चिकित्सा पद्धति, उसको वापस बढ़ावा देना है, उसको उसके नवीकरण को लेकर है योजना। ठीक है। हिजामा थेरेपी एक्सीलेंस सेंटर। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की क्लास आपको? आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। पसंद आ रही है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और धुआं धुआं कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।